गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल वर्ल्ड विद डीएम। इस चैनल में हम आपको पूरी दुनिया घुमाते हैं, लेकिन ये वीडियो हमारे लिए खास है क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तराखंड की पावन धरती पे श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। जय बाबा केदारनाथ, जय बद्री विशाल। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है, अनिवार्य है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है चार धाम रजिस्ट्रेशन की, उसमें आपको आपके फैमिली मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आधार से उसका ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के जाते हैं तो आपको फिजिकली ऋषिकेश में या हरिद्वार में, एक दो लोकेशन और हैं, उन पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो सकती है और आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पहले ही आप रजिस्ट्रेशन करा लें। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आप पहले ही करा लीजिए, वरना आपको वहाँ जाके कराने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं ये प्रोसेस आपको दिखाऊंगा अभी। उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, रजिस्ट्रेशन की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों साथ वाले दिन कंजिक्यूटिव डेज नहीं हो सकते। मान लीजिए आप 25th को जा रहे हैं केदारनाथ, तो 26 को बद्रीनाथ नहीं जा सकते। वो सिस्टम में एक चेक है कि आपको एक दिन का गैप होना ही चाहिए, जो एक्चुअली हो ही जाता है। आप जल्दी जल्दी करने में अगर नहीं करें, तो आराम से करें तो 2 दिन में आपको हो ही जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, सिस्टम आपको अलाउ भी नहीं करेगा। तो उस तरह से आप अपना प्लान करें। और हमने जो हमारी केदारनाथ यात्रा है वो हेलीकॉप्टर से करी। बद्रीनाथ में आपकी कार वहाँ धाम तक जाती है, लेकिन केदारनाथ में आपको जैसे ध्यान है कि 22 किलोमीटर की गौरीकुंड से चढ़ाई है, तो हमने वो ना करते हुए हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई थी आईआरसीटीसी की साइट से, और हम हेलीकॉप्टर से गए थे। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा रहे हैं तो आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग हो गया है। अब आप ट्रिप पे जब जाएंगे तब आपको अपना चार धाम रजिस्ट्रेशन, सब लोगों का जो सर्टिफिकेट निकलता है वो, साथ में अगर आप हेलीकॉप्टर जा रहे हो तो हेलीकॉप्टर का प्रिंट आउट, अपना ओरिजिनल आधार साथ में लेके जाना है, और एक प्रिंट आउट कॉपी भी रख लीजिए आधार की बैकअप के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो सकती है और वो आपको मोबाइल देखने के लिए टाइम हो ना हो, इसलिए एक प्रिंट आउट आप जरूर रखें एज अ बैकअप, कोई आपको कोई दिक्कत ना हो। और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आप जब बुक करेंगे तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि प्रिंट आउट टिकट आप जरूर लेकर आए। वैसे बिना उसके भी काम चल सकता है, लेकिन आप क्यों रिस्क लें, तो आप लेकर जाए। सफर की तरफ आते हैं। हम दिल्ली से निकले, नोएडा से ऋषिकेश के लिए हमने सफर किया। रात को हम ऋषिकेश में रुके। अगले दिन ऋषिकेश से हम गुप्त काशी गए। गुप्त काशी में हमारा स्टे था, क्योंकि हमारा जो हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग थी वो गुप्त काशी से केदारनाथ की थी। गुप्त काशी में हमने स्टे बुक किया था हेलीपैड से 3-4 मिनट की दूरी पे। गुप्त काशी में जो होटल है बहुत कम है, क्योंकि बड़ी कोई होटल चेन नहीं है, तो लिमिटेड होटल हैं। उसमें कुछ होटल अच्छे हैं, उनमें से एक होटल था चार मचान रिजॉर्ट जिसमें हम रुके थे, जो कि बहुत अच्छा होटल तो नहीं है, लेकिन जितने होटल हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट होटल है वो। तो आप उसमें रुक सकते हैं, रेटिंग भी अच्छी है, उसकी सर्विस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है। चार मचान रिजॉर्ट में आप रुक सकते हैं। तो हम जो ऋषिकेश से चार मचान का आप गूगल पे देखेंगे तो 5-5.5 घंटे का रास्ता दिखाता है, लेकिन बीच में थोड़ी लैंडस्लाइड के कारण हमें 2-2.5 घंटे का वेट करना पड़ गया, तो हमारा सफ़र थोड़ा लंबा हो गया था। तो आप थोड़ा अपने हाथ में बफर लेके चले टाइम का, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश कभी भी हो सकती है और लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने हाथ में बफर लेके चलें। एकदम टाइट शेड्यूल ना रखें, क्योंकि अगर जाम लग गया कुछ कारण से भी तो आपका दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हमेशा थोड़ा बफर लेके। ऋषिकेश से गुप्तकाशी का जो सफ़र है उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे ही ऋषिकेश से निकलते हैं 1-1.5 घंटे बाद आपका देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग जो कि संगम है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का, तो वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। देख आपको दिखेगा कि एक मटमैली सी नदी और एक हरे रंग नीले रंग के पानी वाली नदी मिल रही है, जो कि देखने में अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। और स्नान करने से आप
कहते हैं पाप धुल जाते हैं, तो आप स्नान भी कर सकते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग के आगे थोड़ा आप निकलेंगे तो श्रीनगर आता है। श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो जिसका पुराणों में वर्णन है। उस मंदिर को बद्रीनाथ धाम के बराबर की उपाधि मिलती है। भीड़ ज़्यादा नहीं होती है, खाली सा ही रहता है। महादेव का मंदिर है, वहाँ आप ज़रूर जाएं, क्योंकि अ, उस मंदिर की अलग विशेषताएं हैं। पुराणों में उसका वर्णन जैसे मैंने कहा। तो कमलेश्वर महादेव जाएं श्रीनगर के अंदर, फिर आप उसके आगे जाएंगे तो आपको रुद्रप्रयाग मिलेगा। रुद्रप्रयाग में आपका संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी का, तो उस संगम में भी आप स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद आपका गुप्त काशी आता है। तो बहुत ही पहाड़ है, तो पहाड़ पे आपको बहुत ही सुंदर वातावरण मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी। तो वो सफ़र आपका ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ऋषिकेश से वहाँ पहुँचना है। आप इंजॉय करते हुए जाएं, समय दें थोड़ा हर जगह को, और आराम से, क्योंकि आपको गुप्त काशी में करने को कुछ है नहीं, तो रास्ते में ही करते हुए आप पहुँचे। तो हम लोग भी गुप्त काशी रात को पहुँचे। हमारा सुबह 7 बजे का स्लॉट था अ, हेलीकॉप्टर का। तो हमें कहा गया था कि आप 1 घंटा पहले यानी 6 बजे तक हेलीपैड पे पहुंच जाए। हम 6 बजे तक हेलीकॉप्टर के लिए पहुंच गए थे। हमारा सबसे पहला स्लॉट था। 7 बजे हमें टिकट दी गई, हमारा वेट लिया गया, और वेट के बाद जो भी एक्सेस था उसका पेमेंट करने के बाद हमें हेलीकॉप्टर की टिकट दे दी गई। अब केदारनाथ, बद्रीनाथ में हम मई में गए थे। मई जून बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड सीज़न होता है। तो केदारनाथ बद्रीनाथ कमेटी ने अ, हेलीकॉप्टर से आने वालों के लिए, और जो हेलीकॉप्टर से नहीं आते उनके लिए भी, एक वीआईपी पास का इंतज़ाम किया है, जिससे आपको बहुत जल्दी दर्शन हो सकते हैं। आपको पूरी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती। आप बीच में लाइन के आप एंड में आपको मंदिर के उधर एंटर करा दिया जाता है, एंड फिर उसके बाद मेन लाइन में आप घुस जाते हैं। तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है। जो जिसकी टिकट इस समय 2500 पर पर्सन थी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस टिकट को ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा, और मंदिर को ही आप पैसा दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको अपना डोनेशन भी समझ सकते हैं। तो हमने वो 2500 रुपये पर पर्सन वाली टिकट ली। हम 7 बजे, 7:15 हो गए, थोड़ा लेट हो गया था, तो 7:15 बजे हमारा हेलीकॉप्टर चला। हेलीकॉप्टर को 5 से 6 मिनट लगता है वहाँ हेलीपैड पे पहुँचने में, केदारनाथ के। वहाँ केदारनाथ पहुँचने के बाद वहाँ से 500 से 600 मीटर की दूरी पे मंदिर है। हम लोग वहाँ चल के 500-600 मीटर मंदिर पे पहुँचे। हमारी वो टिकट थी, हम वीआईपी वाले एरिया में पहुँचे। वहाँ भी बहुत भीड़ थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ खाली था, पर इतने सीज़न में हम गए थे तो भीड़ तो मिलनी थी। तो हमें एंट्री मिली उसके अंदर, फिर हमें आगे से मेन लाइन में एंटर कराया गया, और हम अंदर गए। हमने शिवलिंग का स्पर्श किया वहाँ पे, पूजा करी, और हम बाहर आ गए। तो केदारनाथ में आप स्पर्श कर सकते हैं ज्योतिर्लिंग का, जो बहुत से ज्योतिर्लिंग में बंद कर दिया गया है। तो ये एक अच्छाई है वहाँ की। और कुल मिला के हमें 1 घंटे 1.5 घंटे में हमारा दर्शन होके हम बाहर आराम से आ गए। आके हमने नाश्ता वाश्ता सब करके हम 10:30 बजे तक पूरा आराम से हेलीपैड पे वापस जाने के लिए तैयार थे। लेकिन क्योंकि एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे में 4 बार ऊपर नीचे करता है, तो 5 लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, तो कुल मिला के 20 लोग ही वो एक टाइम पे लेके जा सकता है 1 घंटे के अंदर। तो रात वाले लोग जो रात को रुके होते हैं, वो लोग भी अगले दिन जा रहे होते हैं। तो हमारा नंबर 1:30 बजे का हमें कहा गया था कि 1:30, बीच में 1 घंटे का उनका लंच ब्रेक था, तो 1:30 आपको वापस जाने की टिकट टाइम है आपका स्लॉट। तो तब हम 2-3 घंटे हम वहीं बैठे, रेस्टोरेंट में बैठे इधर उधर करके। हम 1:30 बैठ के फिर 6 मिनट में हम नीचे आ गए, एंड बाय 2:15 हम अपने होटल पे जाके आराम से सेटल हो गए। तो हेलीकॉप्टर होने से, वीआईपी पास होने से हमारा सफ़र बहुत सिंपल रहा। आप अगर चल के जाएंगे तो टाइम लगेगा चलने में। 22 किलोमीटर का गौरीकुंड से चढ़ाई होती है, एंड उसके बाद अगर आप पास वीआईपी नहीं लेते हैं तो आपको नॉर्मल लाइन में लगने में टाइम भी लग सकता है। तो वो टाइम आप हाथ में लेके चलें। और वीआईपी पास हमें तो नीचे हेलीकॉप्टर वाले जो वेंडर थे उन्होंने ही दे दिया था। ऊपर भी आप पता करेंगे तो आपको पास मिल जाएगा।
तो हमने केदारनाथ का दर्शन किया, फिर हमने गुप्त काशी में आराम से रात बिताई। अगले दिन हम गुप्त काशी से निकले जोशीमठ के लिए, जो कि हमारे बद्रीनाथ धाम के रास्ते में था। तो हमारा स्टे था जोशीमठ पे। जोशीमठ फिर गूगल मैप दिखा रहा था 5 से साढ़े 5 घंटा लगेगा। उस रास्ते में मुझे जाम नहीं मिला, तो हम बीच में रुकते हुए गए थे। एक कोटेश्वर महादेव का टेम्पल है, बहुत ही सुंदर मंदिर है वो अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और गुफा के अंदर एक छोटी सी ज्योतिर्लिंग है। हम गए वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा चढ़ाई है, उतराई है, तो पर रुद्रप्रयाग से थोड़ा बाहर निकल के बहुत ही अच्छा सा मंदिर था। मजा आया जाके वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। वहाँ पे भी इतनी भीड़ नहीं थी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम वहाँ गए। उसके बाद हम जोशीमठ में हमने स्टे किया। अ, जोशीमठ से 1 सवा घंटा की दूरी पे बद्रीनाथ है। तो हम अगले दिन सुबह बद्रीनाथ के लिए निकले। बद्रीनाथ धाम तक गाड़ी जाती है, बहुत थोड़ा सा वॉक बचता है। तो अब हम अपनी गाड़ी से जोशीमठ से सुबह निकले 7 बजे, और हम 8:30 बजे तक बद्रीनाथ धाम, 8:30 पौने 9 तक बद्रीनाथ धाम हम पहुंच गए।